दोस्तों, हम बीपीएससी 4.0 की तैयारी करवाते हैं और दोस्तों ये साइंस का निचोड़ प्रश्न है। तो पढ़ते हैं। खादी ग्राम आयोग की स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। क्लैक्स एक पादप तंतु है। क्लैक्स क्या है? एक पादप तंतु है जो मिस्र में नील नदी के क्षेत्र में है। दोस्तों क्लैक्स को याद रखिएगा, बीपीएससी में पूछा जा सकता है। क्लैक्स क्या है? तो क्लैक्स एक पादप तंतु है। पादप मीन्स होता है पौधा, जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न, रेशे से धागा बनाया जाता है। रेशे से धागा बनाया जाता है जिससे कताई कहते हैं। धागा जब बनाएंगे उसको कताई कहते हैं। हिमालय, ऋषिकेश, गंगा के क्षेत्रों में है। ओक, चीर एवं रेशेदार ठंडा प्रदेश के पेड़ हैं। इस बात को याद रखिएगा। ओक, चीर, देवदार ठंडा प्रदेश के पेड़ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नागफनी तना द्वारा प्रकाश संश्लेषण करता है। इस बात को याद रखिएगा। नागफनी जो है प्रकाश संश्लेषण किससे करता है? तना से करता है। बीपीएससी में पूछा जा सकता है। बायोफाइटा में बीजाणु मृत कोशिका होती है। इस बात को याद रखिएगा। तो द्विगुणित होता है। मृत कोशिका द्विगुणित होता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु निष्कर्षण में उपयोग होता है। क्या उस कोक होता है उपयोग धातु निष्कर्षण में। नेक्स्ट है, अपरिवर्तित किरण है बैंगनी। अपरिवर्तित किरण है बैंगनी, यानी कि बैंगनी जो है ना रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है और आवृत्ति अधिक होता है। बैंगनी कलर का जो है आवृत्ति अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए अपरिवर्तित किरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई पर, यानी चालक का जो प्रतिरोध होगा समानुपाती होगा उसके लंबाई पर। नेक्स्ट है, माचिस के डिब्बों पर लगा होता है फास्फोरस। इस बात को याद रखिएगा, जिससे अग्नि उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, माचिस के काठी पर लगा होता है लाल फास्फोरस। नेक्स्ट प्रश्न है, पेय के लिए उपयुक्त अल्कोहल होता है एथेनॉल। याद रखिएगा, पेय के लिए उपयुक्त होता है एथेनॉल। एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है। गन्ना से अल्कोहल बनते हैं। गन्ना से अल्कोहल बनते हैं, ये एनसीईआरटी के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम ऊर्जा होती है। उच्चतम ऊर्जा किस में होता है? तो नीला प्रकाश में। नीला प्रकाश में जब हम लोग देखते हैं तो आँख में तनाव उत्पन्न होने लगता है नीला प्रकाश में। कम ऊर्जा पीला प्रकाश में, मध्य ऊर्जा लाल प्रकाश में। सबसे अधिक ऊर्जा होता है नीला प्रकाश में। नेक्स्ट प्रश्न है, आहार नली की दीवारों के संकुचन एवं विस्तार की गति कहलाती है। आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्मकुंचन इसको कहते हैं। इसका आंसर दोस्तों ये है, सबसे अधिक ऊर्जा किस प्रकाश में होता है? तो नीला प्रकाश में। इसमें जब देखिएगा तो आंख में तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है बीपीएससी के लिए। पोस है, मेडुला है, सेरिबेलम है। पोस, मेडुला, सेरिबेलम। नेक्स्ट प्रश्न है, तापमान, उत्तेजना, खुशी, गुस्सा, प्यास, भूख, भय को प्रकट करते हैं। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है भूख को, प्यार को, गुस्सा को, खुशी को
प्रकट करते हैं, हाइपोथैलेमस, और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ये दोनों बीपीएससी में दोस्तों पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है तो रोलिंग घर्षण, इस बात को याद रखिएगा, सबसे कम घर्षण उत्पन्न करेगा तो रोलिंग घर्षण। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव सांस के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं 90%। हम लोग जो दोस्तों सांस लेते हैं तो अंदर लेते हैं 90%, और फेफड़ा जो है ऑक्सीजन को छांक लेते हैं और नाइट्रोजन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों के रूप में DO2 का उपयोग होता है मंदक के रूप में भारी जल, DO2। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर है तो अप्सरा है। NCERT के अनुसार कब छोड़ा गया? 4 अगस्त 1956 में। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ा शोध रिएक्टर है अभी तक तो कम्युनी है, B233 ईंधन इसमें यूज होता होगा, उसका नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, लैक्टिक अम्ल संबंधित है वसा अवशोषण से। जब शरीर में लैक्टिक अम्ल बन जाते हैं, चाहे मस्तिष्क में बनते हैं कहीं भी, जब ऑक्सीजन का कमी होता है शरीर में तो लैक्टिक अम्ल बन जाते हैं शरीर में, वही दर्द का कारण होता है। वहाँ पर जब ऑक्सीजन पहुँचते हैं तो वही दर्द सही हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण अध्ययन से संबंधित है पादप कायिकी से। प्रकाश संश्लेषण होगा किसमें? तो पादप में ही होगा ना। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जोसेफ प्रीस्टले ने। जोसेफ प्रीस्टले ने ऑक्सीजन का खोज किया था। NCERT के अनुसार इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवंशिकता की मूल भौतिक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं, इसको याद रखिएगा। आनुवंशिकता की मूल भौतिक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। आनुवंशिकता है तो जीन को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में कितने जीन होते हैं? तो लगभग है 30,000 जीन होते हैं, इस बात को याद रखिएगा, NCERT के अनुसार है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है उसको कहते हैं एमाइलेज होता है। शर्करा चीनी बनाते हैं एमाइलेज, और चीनी को संतुलित करते हैं इंसुलिन हार्मोन, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वसा हाइड्रोलिसिस को बनाते हैं लाइपेज। वसा को हाइड्रोलिसिस बनाते हैं, वसा जो है शरीर में उसको हाइड्रोलिसिस बनाते हैं लाइपेज। प्रोटीन को अमीनो एसिड में कौन तोड़ता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में कौन तोड़ता है? पेप्सिन तोड़ता है। प्रोटीन को अमीनो एसिड में क्या तोड़ता है? तो पेप्सिन तोड़ता है। और दोस्तों ये बहुत बार बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये दोस्तों हम लोग ये दोनों प्रश्न कर चुके हैं, पेप्सिन और ये लाइपेज। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ा जीन का नाम है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डिस्ट्रोफिन को याद रखिएगा, सबसे बड़ा जीन है डिस्ट्रोफिन। नेक्स्ट प्रश्न है, मांसाहारी को क्या कहते हैं? कॉर्निवोरस, ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। शाकाहारी क्या कहते हैं? हार्बीवोरस, हार्ब से होता है औषधि, इसको याद रखिएगा। ओमीवोरस होता है सर्वाहारी, जो सब कुछ खाते हैं उसको ओमीवोरस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी गैस
लैंडफिल से उत्पन्न होती है। कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो मीथेन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है। छोटा तरंग दैर्घ्य होगा सबसे छोटा, किसका होता है? परावैंगनिक किरण का। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।